आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपलसरी क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं टाइम सीरीज के बारे में। तो ये टाइम सीरीज की मैंने एक समरी बनाई हुई है, आपके सामने दिख रही होगी। यहाँ मैंने क्या लिखा है, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, दो वैरायटी है हमारे पास क्वेश्चन की। पहली वैरायटी में आपको क्या लिखा है, मूविंग एवरेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? मूविंग एवरेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हैं 3 इयर्स मूविंग, 4 इयर्स मूविंग, 5 इयर्स मूविंग है, और एक 7 इयर्स मूविंग भी है। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है। 3 ईयर और 5 ईयर ही पूछा है मैक्सिमम, और एक दो बार 4 इयर्स भी पूछा गया है। दूसरी मेथड है लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड में हमें ट्रेंड लाइन क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। क्या फाइंड करना होता है? ट्रेंड लाइन, जिसका फॉर्मूला है YC = A + BX। तो आप A निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूला होगा सिग्मा Y/N, और B = सिग्मा XY/σx²। ये फॉर्मूले दो हैं, इनको याद रख लीजिएगा। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तब इन सारी चीज़ों की मीनिंग आपको मैं क्लियर करूंगा कि वो क्या है। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड में हमारे 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, एक ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, इवन नंबर ऑफ ईयर, और गैप बिटवीन ईयर्स आर नॉट इक्वल। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 1 by 1। तो ये सारी चीज़ें पॉज करके वीडियो को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में? देखिएगा, हमें ईयर दिया हुआ है और उसके अपोजिट में प्राइसेस दिए हुए हैं किसी कमोडिटी के। हमें बोला हुआ है फाइंड 3 इयर्स मूविंग एवरेज। क्या फाइंड करना है? 3 इयर्स मूविंग एवरेज। तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ईयर कॉपी करेंगे सबसे पहले, और प्राइस। जो भी क्वेश्चन दिया रहता है स्टेटिस्टिक्स में, मैंने बताया एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। तो ये 2 कॉलम मैंने कॉपी कर लिए हैं, आप भी कॉपी कर लीजिए साथ साथ। उसके बाद 2 कॉलम और बनेंगे। तीसरा कॉलम जो होगा वो होगा 3 इयर्स मूविंग सम, और लास्ट कॉलम बनेगा 3 इयर्स मूविंग एवरेज। 3 इयर्स मूविंग सम कैसे कैलकुलेट होगा, इसको ध्यान से सुनेंगे और अपने शब्दों में लिखते हुए चलेंगे। तो 3 इयर्स वाले में फर्स्ट कॉलम ब्लैंक रहेगा, लिख लेंगे। 3 इयर्स मूविंग में फर्स्ट कॉलम ब्लैंक रहेगा, तो पहला कॉलम हम ब्लैंक कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से 3 की जोड़ी बनाएंगे। कितने की जोड़ी बनाएंगे? 3 की। तो जोड़ी क्या बनेगी यहाँ पर? 2 + 4 + 5। इसका टोटल लिखोगे 2 4 5 5, 2 4 6 और 1 11। फिर जो जोड़ी बनेगी एक एक वैल्यू छोड़ते हुए बनेगी। जोड़ी कैसे बनेगी? एक एक वैल्यू छोड़ते हुए, मतलब 2 छूटेगा तो क्या बनेगा? 4 + 5 + 3, 4 5 9 3 12। फिर 4 छूटेगा तो यहाँ क्या होगा? 5 + 3 + 6, ये हो गया 14। फिर 5 छूटेगा तो 5 छूटेगा तो 3 + 6 + 7, 16। फिर 3 छूटेगा तो 6 + 7 + 5, 6 7 13 5 18। फिर 6 छूटेगा तो 7 + 5 + 4, 7 5 12 4 16। 7 छूटेगा तो इधर 5 और 4 आ रहा है, तो जोड़ी नहीं बनेगी। 3 की जोड़ी कंपलसरी है। अगर 3 की जोड़ी नहीं बन रही तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे वहां तक। अब ये जो कॉलम आया, इसको मान लेते हैं, मैं नाम दे देता हूँ, ए नाम दे दिया। इस कॉलम को मैंने नाम दे दिया ए नाम दे दिया। इस कॉलम को मैंने ए नाम दे दिया। अब 3 इयर्स मूविंग सम जो मुझे निकालना है, इसको मैं क्या निकाल लिया मैंने। अब मुझे निकालना है 3 इयर्स मूविंग एवरेज। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कॉलम आया था उसको 3 से डिवाइड करूँगा। A / 3, मतलब 11 / 3, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ लिखोगे। 12 / 3 4, 14 / 3 4 पॉइंट समथिंग, 16 / 3 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 / 3 6, और 16 / 3 5.3333 जो आएगा। तो ये हमारा हो गया 3 इयर्स मूविंग। ठीक है। अब 5 इयर्स मूविंग सम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। अब जब सॉल्यूशन करेंगे आप, तो सॉल्यूशन में करना क्या है, पहले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर काम क्या है, जो काम आप 3 इयर्स में कर रहे थे वही काम आपको यहाँ 5 इयर्स के लिए करना है। किसके लिए करना है? आपको 5 इयर्स के लिए करना है। जहाँ हम 3 इयर्स मूविंग सम लिखते थे, यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5 इयर्स मूविंग सम।
5 years मूविंग सम, इसको ए नाम दे दिया कॉलम को। अब हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे 5 years मूविंग एवरेज। क्या लिखेंगे? 5 years मूविंग एवरेज, 5 years मूविंग एवरेज। तो ए डिवाइडेड बाय 5, 5 years मूविंग एवरेज, ए डिवाइडेड बाय 5। नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया नोट डाउन? चलें आगे। ओके ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 5 years के लिए नोट लिखेंगे। 5 years में फर्स्ट 2 कॉलम ब्लैंक रहेंगे, शुरू के 2 कॉलम ब्लैंक रहेंगे। तो ये 5 years में मैंने क्या किया, शुरू के 2 कॉलम ब्लैंक कर दिया। 5 की जोड़ी बनाएंगे एक वैल्यू छोड़ते हुए। पहले 5 की जोड़ी बनेगी, फिर एक वैल्यू छोड़ के 5 की जोड़ी। जैसे 3 में था सेम काम, 3 में 3 की जोड़ी बन रही थी और एक वैल्यू छोड़ रहे थे बाद में। यहाँ 5 की जोड़ी बनाएंगे, फिर उसके बाद एक वैल्यू छोड़ते हुए 5 की जोड़ी बनाएंगे। देखिएगा कैसे। तो ये होगा आपका 2 + 3 + 1 + 4 + 3। फिर ये 2 छूटेगा तो 3 + 1 + 4 + 3 + 5। फिर हमारा 3 छूटेगा तो ये 1 + 4 + 3 + 5 + 3। फिर 1 छूटेगा तो यहाँ पास मिलेगा 4 + 3 + 5 + 3 + 2। फिर 4 छूटेगा तो 1 2 3 4 वैल्यू हमारे पास बच रही है। टोटल कितने का होना चाहिए? 5 की जोड़ी बननी चाहिए, पर यहाँ जोड़ी कितने की हो रही है? 4 की। इसलिए नीचे के दोनों कॉलम हम क्या करेंगे? ब्लैंक कर देंगे। ये दोनों कॉलम ब्लैंक। अब यहाँ पर इनका टोटल करके लिख देता हूँ मैं। 2 3 5 और 1 6 4 10 और 3 13, 4 8 13 3 16, 5 3 8 8 3 11 5 16, 4 3 7 5 12 12 3 15 2 17। ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये सुनो। ओके, अब 5 years मूविंग एवरेज निकालना है। तो मैंने बोला ये जो कॉलम है इसके टोटल को कितने से डिवाइड किया जाएगा? 5 से। तो ये होगा 13 डिवाइडेड बाय 5, 16 डिवाइडेड बाय 5, अगेन 16 डिवाइडेड बाय 5, 17 डिवाइडेड बाय 5। जो आंसर आएगा आप लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 5 years मूविंग सम, एवरेज हो गया। अब मान लो इसी क्वेश्चन से मुझे 4 years, ये सेम क्वेश्चन लेता हूँ मैं, मान लो, और इसी क्वेश्चन से मुझे 4 years मूविंग सम निकालना है, सॉरी 4 years मूविंग एवरेज निकालना है। तो सेम क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है। लिख दो फ्रॉम द अबव क्वेश्चन या फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन या ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट 4 years मूविंग एवरेज। लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट 4 years मूविंग एवरेज। क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे वीडियो पोस्ट करके जल्दी से। ओके चलिए आइएगा, अब इसी क्वेश्चन से मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक, तो ये वाला कॉलम जो है यहाँ से यहाँ तक वाला अपने किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए इनको मैं डिलीट मार देता हूँ। ये डिलीट। ठीक है, 4 years मूविंग सम में क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे 4 years मूविंग सम का। चलिए आइएगा, बनाइएगा मेरे साथ साथ कॉलम 4 years मूविंग सम, 4 years मूविंग सम, 4 years मूविंग सम। ठीक है, इसके बाद एक और कॉलम बनेगा 4 years मूविंग सम सेंटर्ड। लिख रहा हूं 4 years मूविंग सम, मूविंग सम सेंटर्ड। ये एक और कॉलम हो गया। इसके बाद एक लास्ट कॉलम बनेगा 4 years मूविंग एवरेज। यहाँ लिखो 4 years मूविंग एवरेज। इस कॉलम को हम नाम देंगे ए का, और इसको मैं लिखूंगा ए डिवाइडेड बाय 8। ए डिवाइडेड बाय 8 क्यों लिख रहा हूँ? 8 से डिवाइड थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कॉलम हो गए आपके। ओके, अब मुझे क्या करना है? 4 years के लिए याद रखो फर्स्ट कॉलम ब्लैंक होगा। लिखो फर्स्ट कॉलम ब्लैंक होगा, तो ये मेरा पहला कॉलम ब्लैंक हो गया। फिर लिखो 4 की जोड़ी बनाएंगे एक वैल्यू को छोड़ते हुए।
कितने की जोड़ी बनेगी? 4 की जोड़ी। 3 ईयर्स में 3 की जोड़ी, 5 ईयर्स में 5 की जोड़ी, 4 ईयर्स में 4 की जोड़ी। तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि एक एक वैल्यू ही छूटेगी। लिख लो, तो ये होगा 2 + 3 + 1 + 4, फिर यहाँ 2 छूटेगा तो 3 + 1 + 4 + 3, 3 छूटेगा तो 1 + 4 + 3 + 5, 1 छूटेगा तो 4 + 3 + 5 + 3, फिर ये वाला 4 छूटा तो ये क्या बचेगा? 3 + 5 + 3 + 2। अब ये 3 छूटेगा तो 5 3 2। यहाँ 4 की जोड़ी नहीं बन रही, इसलिए ये कॉलम भी ब्लैंक हो गया और ये वाला कॉलम भी ब्लैंक हो गया। अब हमें करना क्या है? अब यहाँ पर जो ये चौथा नंबर का कॉलम है, इसमें यहाँ इसके ऊपर चाहो तो अपने समझने के लिए लिख लो, फर्स्ट 2 कॉलम ब्लैंक रहेंगे। कितने कॉलम ब्लैंक रहेंगे? शुरू के 2, मतलब ये वाला ऊपर वाला और ये वाला। तो इनका टोटल लिख देता हूँ एक बार में, 2 3 5 और 1 6 4 10, 4 4 8 3 11, 5 5 और 3 8 5 13, 7 5 12 और 3 15, 8 3 11 और 2 13। ये मेरी जोड़ी बन गई। तो हमें क्या करना है? चौथे वाले कॉलम में शुरू की 2 वैल्यू क्या रहेगी? ब्लैंक रहेगी। तो पहला और दूसरा कॉलम ब्लैंक। इसके बाद 2 2 की जोड़ी बनेगी। कितने की जोड़ी? 2 की जोड़ी बनेगी। लिख लेंगे कितने की जोड़ी? 2 की जोड़ी बनेगी एक वैल्यू छोड़ते हुए। कितनी वैल्यू छोड़ते हुए? एक वैल्यू छोड़ते हुए। तो लिखो यहाँ पर 2 की जोड़ी बनेगी तो 10 + 11 21, फिर 10 छूटेगा तो 11 + 13 24, 11 छूटेगा तो 13 + 15 28, 13 छूटेगा तो 15 प्लस इधर का 13, ये 28। ये लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर कितने की जोड़ी बनेगी? 2 2 की जोड़ी बनेगी। कितने वैल्यू छोड़ते हुए ऊपर से? एक वैल्यू। लेकिन क्या याद रखना है? 2 2 कॉलम ब्लैंक रहेगा आपका। लिख लो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कॉलम आया, इसको लॉजिक क्या है 8 से डिवाइड करने का, उसका लॉजिक बता रहा हूँ, सुनिएगा। ये कितने का टोटल था? 4 का। ये कितने का टोटल था? 4 का। ये देख सकते हो ना, ये 4 का टोटल, ये 4 का टोटल। तो 4 + 4 का टोटल कितने का टोटल बना? 8 का टोटल बन गया। इसीलिए इसको हम डिवाइडेड बाय 8 करेंगे यहाँ पर। तो ये अपना डैश है, 21 डिवाइडेड बाय 8, 24 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 3 हो गया। 28 डिवाइडेड बाय 8, 28 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो ये था आपका मूविंग एवरेज 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स मैं नहीं करवा रहा हूँ, आपके सिलेबस में पूछा नहीं गया आज तक। बस जानकारी में 3 4 इयर्स और 5 इयर्स वाला ही रखिएगा। क्वेश्चन अब कुछ भी आए, प्रोसीजर सीख गए। 3 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको चाहिएगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेडिंग है मेथड में अपने यहाँ लिख लो, फाइंड ट्रेंड लाइन, फाइंड ट्रेंड लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। बाय कौन सी मेथड? लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो जब भी इसमें पूछेगा तो हमें क्या करना है? 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए कि हो सकते हैं ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, इवन नंबर ऑफ ईयर्स एंड गैप बिटवीन ईयर्स आर नॉट इक्वल। तो तीनों चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करो काउंटिंग में ईयर कितने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये ऑड नंबर है। दूसरी चीज़ चेक करो गैप इक्वल है कि नहीं। तीनों के ये सारे नंबर्स जो दिख रहे हैं इनके बीच में 1 का गैप है। कितने का गैप है? 1 का। तो हम क्या करेंगे, जो ईयर होगा उसे x मानेंगे और उसके अपोजिट में जो भी वैल्यू दी होगी उसे y मानेंगे। तो 2 कॉलम पहले कॉपी करो, x और y। ये वाला x को मैं कैपिटल X लिखूंगा और ये हो गया y। तो 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, अपोजिट में 107, 110, 114,
114 और आपका है 115 ये y हो गया। हमें ट्रेंड लाइन फाइंड करना है। 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे नहीं आगे की। 2 चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ट्रेंड लाइन का, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक्स। और वेयर ए इज इक्वल टू मैंने क्या बताया, सिग्मा वाई अपॉन एन। तो लिखेंगे अपन, अब लिखो इसके नीचे में लिखना वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेयर ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। लिखो यहाँ तक। तो सिग्मा वाई मतलब ये जो दिया है इसके अपोजिट इनका टोटल। तो टोटल करो सिग्मा वाई का, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये है 5। टोटल करो कितना हो रहा है, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। 560 ओके। तो 560 डिवाइडेड बाय 5, 5 पंजा 5 पंजा 5 टू 112 आ गया, ए निकल गया। मुझे अब चाहिए एक्स चाहिए। तो एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन लिख लेंगे ये। बी निकालना है ना, बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख लो। सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। मुझे बी चाहिए। यहाँ पर 2 चीज़ें थी, मुझे कौन कौन से कॉलम बन रहे हैं वो इस बी के थ्रू पता चल रहा है। बी के थ्रू क्या पता चला, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कब निकलेगा, जब आपके पास एक्स होगा, तभी तो एक्स स्क्वायर निकालोगे ना। तो एक्स निकालना पड़ेगा, और एक्स वाई भी कहाँ से आएगा, एक्स इंटू वाई। वाई तो अवेलेबल है बट एक्स तो अवेलेबल नहीं है ना, तो एक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला एक्स माइनस ए। तो नोट डाल के लिखना, ऑड नंबर ऑफ ईयर वाले क्वेश्चन में हम सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानेंगे। किसको, सेंट्रल वैल्यू को। कहने का मतलब ये वाली वैल्यू y में से नहीं माना जाएगा, हमेशा x में से एज्यूम्ड मीन लिया जाएगा। तो जिसको भी एज्यूम्ड मीन मानेंगे वो हो गया 0। अब देखो 1951 यहाँ पर मैं लिख दूँ x माइनस 1953। तो आप देखो 1951 माइनस 1952 ये हो गया -2। ये सॉल्व करेंगे -1, ये 0, ये 1 और ये 2 हो गया। अब मुझे चाहिए x का स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब ये 4, ये 1, ये 0, ये 1 और ये 4। ये आ गया मेरा, हाँ या ना। अब मुझे चाहिए क्या, एक्स वाई चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई। मुझे चाहिए एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई। तो ये वाला का काम केवल और केवल एज्यूम्ड मीन लेने के लिए, ईयर का काम केवल और केवल एज्यूम्ड मीन के लिए, कहीं कोई काम नहीं है। तो एक्स वाई चाहिए, तो एक्स -2, वाई है 107, तो -2 14 -1 -110, फिर 0, फिर 114, फिर आपका आ जाए 230। इसका भी टोटल करो, क्योंकि यहाँ पर चाहिए ना सिग्मा एक्स वाई का टोटल। तो इसका टोटल करो, कितना आएगा, 20 आएगा। इसका टोटल कितना आएगा, 20। सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल है 10। अब बी निकालोगे तो बी कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला आपके सामने है, सिग्मा एक्स वाई। तो 20/10 इज इक्वल टू 2 लिख लो। 20/2 सॉरी 10, तो ये आ गया 2। ये आपका आंसर हो गया। यहीं तक क्वेश्चन है। एक लाइन और है, यहाँ पर अपन कर लेते हैं उस लाइन को भी। अब मुझे एक कॉलम बनाना है ट्रेंड लाइन का। किसका बनाना है, ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन मतलब वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, लिख लो। यहीं पर बना दो, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए कितना आया था आपका 112, ये रहा 112, प्लस बी कितना है आपका 2x। x कितना, ये वाला x से मतलब है -2। सॉल्व करोगे इसको तो -2 इंटू क्या होगा 2, ये हुआ -4। 112 में से 4 गया, कितना बचा है 108, 108। ये होगा 112 प्लस 2 इंटू -1, तो ये हो गया 110। ये 112 प्लस 2 इंटू 0, तो ये होगा 112। 112 प्लस 2 इंटू 1 114। 112 प्लस 2 इंटू 2 116।
ये आपका हो गया पूरा का पूरा आंसर। अगर इसी में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे बढ़ाऊँ, इसी में अगर एक क्वेश्चन में आपको बढ़ाऊँ, क्वेश्चन में आगे मैं बढ़ा रहा हूँ समझाने के लिए, कभी कभी पूछ लेता है फाइंड द प्राइस फॉर द ईयर 1959 एंड 1962। ये हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया। हमारे पास तो 55 तक के प्राइस थे, 55 तक के, बट हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको 59 और 62 के भी प्राइस फाइंड करके देने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ये जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला वही कॉपी किया जाएगा। yc इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ध्यान से सुनना, yc इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की जगह कितना है आपका 112, बी की जगह है 2, और ये x कैसे निकला है x माइनस ए। x का मतलब मैंने क्या बोला है, आपका ईयर को x मानते हैं, तो ये कॉपी हो गया 112 प्लस 2 x ईयर, प्राइस ईयर को क्या मानते हैं x मानते हैं। कौन सी ईयर का निकालना है 1959 का, तो 1959 माइनस ए क्या था, एज्यूम इन आपको 1953, बस सॉल्व कर दो। ऐसे यहाँ पर क्या होगा 1962 माइनस 1953, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आया 6, 6 दूनी 12, 124। यहाँ कितना हुआ 7, कितना हुआ 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 112, 130। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर भी वही है क्या फाइंड करना है बेटा, ट्रेंड लाइन। कौन सी मेथड से, लिस्ट स्क्वायर। तो मैंने बोला है सबसे पहले क्या कॉपी कर लो, क्वेश्चन कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन कॉपी कर लो, करो करो करो। पहला कॉलम होगा ईयर, जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो मैं एक्स कॉपी कर रहा हूँ, कैपिटल एक्स, उसके अपोजिट में वाई। 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959। प्राइस कितना है 7, 10, 12, 14, 17 और है 24। हाँ, ये मेरा काम हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद का काम क्या है सुनना। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स है, ऑड है इवन है। तो यहाँ काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6। इवन है मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उसको इवन बोलते हैं, 2 4 6 8। तो ये इवन नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ से पता चल गया। फिर आपको चेक करना है कि गैप इक्वल है कि नहीं। सबके बीच में एक एक का गैप है, आप देख सकते हैं। तो गैप बिटवीन ईयर्स आर इक्वल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या करना है, x निकालना है, स्मॉल x। x का फॉर्मूला मैंने क्या बोला है, x माइनस ए, x माइनस ए। और मैंने बोला है जब भी लिस्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम्ड इन मानेंगे। किसको एज्यूम्ड इन मानेंगे, सेंट्रल वैल्यू को। बट यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे। अगर मैं सेंट्रल वैल्यू इसको लेता हूँ तो सेंट्रल वैल्यू मतलब जो पूरे नंबर्स को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर दे। तो ऊपर में क्या हो रहा है 2 आ रहा है, नीचे में कितना आ रहा है 3। बाई चांस मैंने इसको क्या कर लिया, एज्यूम इन लिया, तो ऊपर में 3 आएगा, नीचे में कितना आएगा 2 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे नोट डाल के, लिखेंगे नोट डाल के इवन नंबर के केस में हम 2 सेंट्रल वैल्यू के एवरेज को, इवन नंबर के केस में 2 सेंट्रल वैल्यू के एवरेज को एज्यूम्ड मीन लेंगे। दैट इज इन दोनों का टोटल करो कितना हो रहा है, इनका एवरेज निकालोगे 1956 प्लस 1957। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो ये आपको मिलेगा 1956.5। तो ये हो गया आपका x माइनस 1956.5। और यहाँ पर x निकालने का तरीका क्या होगा, इसको आप इंटू क्या करोगे 2 से। किससे इंटू करोगे 2 से। रीज़न क्या है, अगर मैं ऐसे लूँगा
तो हमारा फ्रैक्शन में आंसर होगा, तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा नहीं। उसको हमें सॉल्व करने की इजी करने के लिए क्या करना है बेटा, होल नंबर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इंटू 2 करेंगे। तो 54 माइनस 56 तो ये होगा माइनस 2.5 होता, लेकिन इंटू कितना करना है मैंने बोला 2, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, माइनस 5। ये होता 1.5 तो ये हो गया -3, ये कितना हो जाएगा -1। अब 57 है तो ये +1, ये कितना आ जाएगा 1.5, ये 3 और ये 5, 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, लिख लो जल्दी से। अब हमारा वही फॉर्मूला है बेटा, हमको क्या कॉलम बनाना है, देखो YC निकालना है, तो YC इज इक्वल टू A प्लस BX होता है, तो A इज इक्वल टू क्या है सिग्मा Y अपॉन N, और B इज इक्वल टू क्या है सिग्मा X स्क्वायर अपॉन सिग्मा XY अपॉन सिग्मा X स्क्वायर। तो Y चाहिए मुझे सिग्मा Y, तो सिग्मा Y का टोटल कितना होगा, निकालो सिग्मा Y। सिग्मा Y का टोटल करो, 17 12 29, 29 4 33 43, 43 7 50 10 60, 60 और 84 84 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 6, 6 कम 6 6 चक 24, 14 14 नहीं आया। अब मुझे चाहिए सिग्मा XY, सिग्मा XY चाहिए तो आपको X चाहिए था, X आपके पास है तो इसका स्क्वायर करोगे और इंटू क्या यहाँ क्या लिखोगे X इंटू वाई, एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, ये 1 ये 1 ये 9 और ये 25। फिर x इंटू वाई चाहिए, x कितना है हमारे पास -5, y कितना है 7, तो ये -35, x कितना है -3, y कितना है 10, तो ये -30, फिर x कितना है -1, y कितना 12, -12, फिर x है 1, y कितना है 14, तो ये हो गया 14, फिर x कितना है आपका 3, y कितना है 17 51, x कितना है 5, y कितना है 24 120, इनका टोटल करो और सिग्मा एक्स स्क्वायर का भी टोटल करो, 25 और 10 35, 35 दूनी 70, तो ये हो गया डिनोमिनेटर में 70, सिग्मा एक्स वाई का टोटल करो 108 आएगा, इसको सॉल्व करो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉल्व कर लो बेटा जल्दी से, करो करो 1.54, ओके लिख दो 1.54। अब y से इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्मूले आप लोग पुट कर देंगे जैसे किए थे, मतलब 14 प्लस 1.54 इंटू कितना x की वैल्यू कितनी है -5, यहाँ आ जाएगा -5, ये 14 प्लस 1.54 ब्रैकेट में कितना आएगा -3, ऐसा इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका पूरा का पूरा टाइम सीरीज का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद चैप्टर ओवर। कॉपी कीजिएगा ये वाले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और लिख लो क्वेश्चन को जल्दी से। हो गया, तो सबसे पहले ये चेक करो गैप इक्वल है कि नहीं है। चलो गैप इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, ठीक। क्यों गैप इक्वल नहीं है, देखो यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 2 का, फिर 1 का, तो गैप इक्वल नहीं है। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करेंगे एक्स और वाई को, चलो कॉपी कर दो एक्स और वाई को, यहाँ एक्स कैपिटल एक्स होगा, ये वाई, तो 1979, 82, 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 75, 67, 68, 65, 50, 54, 41, ये चीज़ तो हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑड नंबर है इसलिए हमें x चाहिएगा, फिर एक कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर का,
ये बनेगा x इंटू वाई का, फिर वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारा काम होगा वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब मुझे क्या करना है, एक नोट डाल के लिखो। देखो ऑड नंबर के केस में हमने समझ लिया दो सेंट्रल वैल्यू को लेना है, सॉरी ऑड नंबर में हम क्या करेंगे, सेंट्रल वैल्यू को, इवन नंबर में दो सेंट्रल वैल्यू के एवरेज को। अब जब गैप इक्वल नहीं है उस केस में क्या करेंगे, ईयर्स के एवरेज को लिखो। हम ईयर्स के एवरेज को एज्यूम्ड मीन लेंगे, लिख लो ईयर्स के एवरेज को। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को जोड़ दो और उसको डिवाइडेड बाय क्या करोगे, नंबर से। तो नंबर कितने हैं, 7, तो आपको आंसर मिलता है कितना, 1985। क्या मिलता है आपको, 1985। ओके। अब किसी बच्चे का एक डाउट है कि वो बोल रहा है कि अगर मान लेते आपका एवरेज जो है ऑड नंबर के केस में वो फ्रैक्शन में आ जाता सर, तब आप क्या करते। बेटा जब फ्रैक्शन में आएगा तो आपको करना क्या है, जो ईयर है ये, इसमें से सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। किसको एज्यूम लोगे बेटा, सेंट्रल वैल्यू को ले लेंगे। ओके। फिर उधर से एक बच्चे का डाउट है, अगर मान लो सर ये ऑड नंबर की जगह इवन नंबर होता तब क्या करते, तब के केस में क्या करते बेटा, दो सेंट्रल वैल्यू के एवरेज को एज्यूम मीन लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहला चीज क्या करेंगे, गैप इक्वल नहीं है तो क्या करोगे, सेंट्रल वैल्यू के एवरेज को लेना है। सॉरी गलत बोल दिया है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर गैप इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सुनते चलना ध्यान से, ईयर के एवरेज को एज्यूम मीन लेंगे। ठीक। दूसरा, अगर एवरेज फ्रैक्शन में आ गया, मान लेते हैं एवरेज फ्रैक्शन में है, प्लस क्या है गैप, क्या है बेटा, सॉरी एवरेज फ्रैक्शन में है प्लस ऑड नंबर ऑफ ईयर है, तो सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम मीन लोगे। तीसरा केस क्या हो सकता है, एवरेज फ्रैक्शन में है प्लस इवन नंबर का केस है, तो उस केस में दो सेंट्रल वैल्यू के एवरेज को लेंगे। तो यहाँ पर हम किसको एवरेज ले रहे हैं बेटा, इसको। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा अपना, x माइनस 1985। बाकी पूरा तरीका वही है जैसे बनाते हैं। तो ये -6 -3 -1 0 2 3 5, ये हो गया 36, ये हो गया 9, ये 1, ये 0, ये 4, ये 9 और ये 25। ठीक है, हाँ या ना। x इंटू वाई निकालोगे तो x ये रहा, y ये रहा, इन दोनों को इंटू कर दोगे। बाकी आपके पास a का फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो पूरा का पूरा बाकी सॉल्यूशन प्रीवियस 2 क्वेश्चंस के जैसा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा काम मैंने कर दिया है। आपको आंसर बता दूं सही है कि गलत, चलो मैं देख के बता देता हूं आंसर क्या आएगा आपके लिए। इसमें a की वैल्यू आएगी आपकी, कितनी आएगी a की वैल्यू, ये भी तो सॉल्व नहीं किया हुआ है, खुद से बना लेना बेटा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कोई दिक्कत आए मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। एक और क्वेश्चन है, मान लो तो आपको फिगर दी हुई है यहाँ पर, यहाँ मान लो लिखा है ईयर, यहाँ लिखा है क्वार्टर, यहाँ ऊपर में लिख दिया क्वार्टर। क्वार्टर मतलब यहाँ Q1 Q2 Q3 और ये Q4 दिया हुआ है। यहाँ ईयर लिखा है 1959, Q1 में दिया है 2 4 3 5। तो ये ईयर को तो आप एक्स मान लोगे, बट वाई कहाँ से लाओगे, ईयर के अपोजिट में जो रहता है उसको वाई बोलते हैं। तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने का समय। एक साल में कितने समय होता है बेटा, 12 महीने। तो 4 क्वार्टर का टोटल क्या होगा, 12 महीने के बराबर होगा। तो इनका प्राइस का टोटल कर दो, 6 3 9 5 14, तो ये आपका वाई आ जाएगा। कहने का मतलब जब क्वार्टर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो क्वार्टर का आप टोटल करोगे और उसको वाई मान लोगे, बस एक ये अंतर है और कहीं कोई क्वेश्चन और है नहीं डिफरेंट क्वेश्चन। तो आपका टाइम सीरीज खत्म होता है। तो इंडेक्स नंबर एक क्लास का है, टाइम सीरीज एक क्लास का, बहुत छोटे लेक्चर्स हैं। अगर आप ढंग से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।